अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं दीपाली और आज आप लोग लाई हूँ बहुत ही बढ़िया सी वीडियो। से ट्राई करते हैं वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, सो वीडियो का टाइटल है विराट कोहली, अनुष्का शर्मा, भजन मार्ग। महर्षि, वो पिछली बार आए थे विराट कोहली जी और अनुष्का जी जो क्रिकेट में वो थे, तो वो आपका सत्संग सुनते हैं। ठीक हो आप? मन प्रसन्न है? ये इस सखी को दे दो। ये उनको विराट को दो। और इस सखी को बरसाने की छोटी चुनरी ले आई। इस सखी को। पिछली बार जब हम आए थे तो मन में कुछ सवाल थे और मुझे लगा कि पूछूंगी, लेकिन जो भी बैठा था वहां पे उन सब ने कुछ ना कुछ वैसा सवाल कर लिया था। और जब आपके पास आने का यहाँ पे हम बात कर रहे थे नमो जी से, और फिर मैं आपसे मन ही मन बात कर रही थी कि कुछ जो सवाल मेरे आ रहे थे। अगले दिन मैं एकांतिक वार्तालाप खोलती थी और कोई ना कोई वो सवाल पूछ रहा था। श्री जी हो व्यवस्था कर देती है। मर्जी आपका सत्संग सुनते हैं रोज और कहते हैं अपने जीवन में उतारने का प्रयास कर रहे हैं। मर्जी एक इसमें था, आप अध्यात्म मार्ग के पथिक हैं और जीवन भर आपने प्रेम मार्ग और ज्ञान मार्ग में चरम सीमा प्राप्त की है। आप एक संसारिक जगत में अपनी मेहनत से या अपने कर्मानुसार उच्चतम वो प्राप्त किया। अब इसमें सबसे बड़ी बात देखो, हम साधना करके लोगों को प्रसन्नता दे रहे हैं, प्रसन्नता ही तो दे रहे हैं, और ये पूरे भारत को प्रसन्नता एक खेल में देते हैं। अगर ये विजयी हुए तो हमारे पूरे भारत में पटाखे छुटाए जाते हैं, पूरे भारत में आनंद मनाया जाता है। क्या इनकी साधना नहीं है? ये भी तो इनकी साधना है। यदि उसे भगवत प्रीत्यर्थ कर देते हैं तो इनके साथ पूरा भारत जुड़ा हुआ है। अगर ये विजय को प्राप्त होते हैं तो अब बच्चा बच्चा भारत का आनंदित हो जाता है। तो इनकी साधना है, ये अपने अभ्यास में रहें और इनका यही भजन है कि अपने अभ्यास को पुष्ट करें। भले वो खेल है लेकिन पूरे भारत को आनंद प्राप्त होता है इनके विजयी होने पर। अगर हम कहीं किसी कारणवश, तो हमें अभ्यास की पुष्टता पर ध्यान देना चाहिए। हमारे अभ्यास में कमी नहीं होनी चाहिए और बीच बीच में नाम स्मरण कर लेना चाहिए। तो इनके लिए यही साधना है। अपने अपने लक्ष्य को अगर हम दृढ़ता से निभाएं तो हम अपनी जगह उन्नति को प्राप्त होंगे और ये अपनी जगह उन्नति को प्राप्त होंगे और दोनों एक ही जगह पहुंचेंगे, क्योंकि ये परमात्मा के इस विश्व में इस भाव से रह रहे हैं, हम इस भाव से रह रहे हैं। तो सेवा वो भी है और सेवा ये भी है। ऐसा नहीं कि केवल परमात्मा की चंवर डुलाना ही सेवा होती है, अलग अलग सेवाएं होती है। तो इनको भगवान ने खेल सेवा दी है। अगर इस सेवा में प्रवीणता पूर्वक ये संसार को सुख पहुंचा रहे हैं और नाम जप कर रहे हैं तो ये भगवान की सेवा ही कर रहे हैं। महाराज जी, इसमें कभी तो एक सफलता मिलती है, कभी असफलता। हाँ, इसमें थोड़ा गंभीर रहना में और असफलता में। हाँ, इसमें सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, भगवान ने इसीलिए कहा है। तो हमारा कभी कभी क्या होता है कि जैसे हम 15-20 लोग एक उसमें हैं, अब कईयों के प्रारब्ध उसमें जुड़े होते हैं। आपके अभ्यास की कमी नहीं है लेकिन प्रारब्ध उसमें जुड़ा हुआ है। अब अगर उसमें अशुभ प्रारब्ध ज्यादा जुड़ गया, क्योंकि विजय उनकी भी होनी है ना, तो आपका अभ्यास फिट होने पर भी आपको हार जनित दुख देखना पड़ेगा। महाराज जी, इसमें प्रारब्ध भी जो प्रारब्ध, बिल्कुल प्रारब्ध। अभ्यास की कमी ना होने पर भी प्रारब्ध फेल कर देता है, और अभ्यास पूर्ण है और प्रारब्ध पूर्ण है तो विजय की प्राप्ति होती है। हमारे जी, कभी कभी देखा जाता है कि ऐसे ही तो कैच हो गया, कभी छूट गया। हाँ, प्रारब्ध हाँ, इसमें प्रारब्ध भी काम करता है और अभ्यास भी। जैसे मान लो 15-20 की, अब ये अभ्यास में बहुत प्रवीण है लेकिन इस बार प्रारब्ध है कि दुख भोगना है, तो आपको उनके संग के प्रभाव से, क्योंकि पूरा खेल एक से तो होगा नहीं, तो आपका किया हुआ अभ्यास भी फेल हो जाएगा। अभ्यास ही केवल नहीं है, उसमें प्रारब्ध भी है। असफलता में हमें कैसे रहना है? हमको उस समय भगवान का चिंतन करते हुए धैर्य रखना पड़ेगा। है बड़ा कठिन, है बड़ा कठिन, क्योंकि असफलता में कोई धैर्य पूर्वक मुस्कुरा के निकल जाए, ये बहुत बड़ी बात होती। अब मतलब असफलता में भी जहां से असफलता प्राप्त हुई है उसको गले लगाकर मुस्कुरा करके और चल देना। भगवान देते हैं वो क्षमता। असफलता ही सदैव नहीं रहेगी, दिन नहीं रात, रात कैसे रह सकती है। हमको धैर्य पूर्वक भगवान का स्मरण करते, पर है बड़ा कठिन, क्योंकि जो सफलता में सम्मान मिलता है तो असफलता में सम्मान तो नहीं मिलता।
महाराज जी, मुझे मुझे बस आप बस मुझे बस प्रेम भक्ति दे दो बस। हाँ ये तो और ऊंची बात है। वो कह ये रहे थे कि मैं कहाँ फंस गई। मेरे को तो नहीं, बहुत बहादुर हैं ये लोग। नहीं, संसार का यह सम्मान प्राप्त होने पर ये भक्ति की तरफ मुड़ पाना बहुत कठिन होता है। बाबा ये हम दोनों बस। हाँ, हमें लगता है कि विशेष प्रभाव आपका इनके ऊपर भक्ति कब पड़ेगा। क्योंकि क्या उसके ऊपर कुछ नहीं है, अ, कुछ नहीं है उसके ऊपर, कुछ नहीं है। मैं कह रहे हैं कि भक्ति के ऊपर कुछ नहीं है, हाँ ये बात, सांसारिक हाँ सुख। हाँ, भक्ति के ऊपर तो कुछ नहीं है, बिल्कुल। आज ऐसा यश है, ऐसा धन संपदा है, बट उसमें भी ये इस मार्ग पे चलने का प्रयास कर रहे हैं। मनुष्य देह पहली कृपा और द्वितीय कृपा। हम कह रहे हैं ना कि भारत का कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं जो आनंदित न हो जाता हो जब ये विजय को प्राप्त होते हैं, कहीं भी होते हैं खेल में, तो आनंदित हो जाता। तो सबके आनंद वर्धन करने की सेवा बनी ना, बच्चा बच्चा एक आनंदित हो जाता है। और ये तो लौकिक खेल रहा। खास बात जो इन्होंने कहा कि भगवान की प्रेम लक्षणा भक्ति, अगर इस खेल में हम जीत गए तो सदा सदा के लिए जीत जाएंगे, हम सदा सदा के लिए विजयी हो जाएंगे। इसमें प्रधान बात है नाम जप। जितना अधिक हम उठते बैठते नाम जप का अभ्यास करें तो हम आगे बढ़ जाएंगे। लौकिक और पारलौकिक दोनों उन्नति। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। अगर नाम को हम पकड़ लें तो सब बात बन जाएगी। बस हम तो यही कहेंगे, भगवान के आश्रित रहो और नाम जप करो। भगवान के आश्रित रहो, आश्रय सबसे बड़ा बल है। भगवान के भरोसे रहो, नाम जप करो और खूब प्रेम से रहो, खूब आनंद से रहो। जी। बिल्कुल ठीक कहा गुरुजी ने कि इसमें कोई भी मुझे लगता है कि इस बात में कोई मिलावट नहीं है, इस बात में कोई भी दो राय नहीं है। तो शेक्सपियर का वो मशहूर मकौला याद आ गया जो उन्होंने कहा था कि दुनिया एक स्टेज है और हम सब कैरेक्टर्स हैं, डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं जो प्ले कर रहे हैं अपने रोल। तो बिल्कुल ठीक कहा गुरुजी ने कि जैसे मैं कर रहा हूँ, मैं जिस तरीके से सेवा कर रहा हूँ अ, ऊपर वाले की, तो इसी तरीके से आप भी जब आप जीतते हो, जब आप विजय होते हो और पूरी पूरी इंडिया जिस तरीके से खुश होता है, खुशियाँ मनाता है, पटाखे फोड़ता है, बच्चे से लेकर बूढ़ा जवान हर इंसान आनंद जो फील करता है और उसका उसकी उसका वजह उसकी रीज़न कहीं ना कहीं आप होते हो। तो ये अपनी जगह आप अपना रोल प्ले कर रहे हो, बस आपने अपना काम अच्छे से करना है, ईमानदारी से करना है, यही आपकी सेवा है और इसी का फल आपको आखिर में मिलेगा। मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी आप लोगों को कि बहुत बड़ा बड़ा एक मुझे लगता है कि कारण है आप लोगों की कामयाबी का, वो ये कि आप लोग अ, कितने भी आगे चले जाओ, चाहे जितनी भी बड़ी हस्ती या पर्सनालिटी बन जाओ, लाइक विराट की अगर मैं बात करूँ, विराट कोहली की बात करूँ, अनुष्का की बात करूँ, तो ये लोग कोई छोटी मोटी पर्सनालिटीज़ नहीं है, बहुत बड़ी पर्सनालिटीज़ हैं। और लेकिन उसके बावजूद भी अपनी एक मुझे लगता है बेसिक चीज़ों को कभी ना भूलना, अपने अपने रिलीजन से, अपने धर्म से इतना ज़्यादा अटैच्ड होना और अभी भी फ़िक्रमंद हैं, वो इतना अच्छा कर रहे हैं, लाइक विराट कितना अच्छा कर रहे हैं अपना काम, इतने बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं, कितने कितने लोगों की इंस्पिरेशन है विराट। मुझे लगता है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। और गुरु जी ने कहा इंडिया के लोग आनंदित होते हैं, मैं ये कहूँगी इंडिया तो इंडिया, जो बाहर रहते हैं, जो इंडिया से बाहर रहते हैं, वो इंडिया से वो लोग जो विराट के बहुत बड़े फैन हैं, जो इंडियन टीम को सपोर्ट करते हैं, चाहते हैं इंडियन टीम जीते, वो लोग कितना खुश होते हैं, कितना मतलब तारीफ़ें करते हैं, कितना सम्मान देते हैं, कितना रिस्पेक्ट देते हैं इंडियन क्रिकेट टीम को, स्पेशली विराट को। और दोबारा कहूँगी विराट किसी एक दो लोगों की इंस्पिरेशन नहीं, विराट जो है वो मुझे लगता है कई लाखों लोगों की इंस्पिरेशन है। अगर मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा, हर एक के बाद दूसरे लड़के की इंस्पिरेशन मुझे लगता है विराट कोहली में। हमारे यहाँ हमारी यंग जनरेशन जो है, हमारी जो यूथ है, उसके ज़्यादातर लड़के जो इंटरेस्ट रखते हैं क्रिकेट में, उनको उनसे जिससे भी आप पूछें कि आपका फेवरेट प्लेयर कौन है, पहली फुर्सत में पहला जवाब उसके मुंह से होता है विराट कोहली। ठीक है, मुझे विराट कोहली की तरह खेलना है, मुझे विराट कोहली की तरह दिखना है, मुझे विराट कोहली की तरह फिटनेस के कॉन्शियस होना है, मुझे अपनी फिटनेस उनकी कैसी रखनी है,
मुझे एटीट्यूड बिल्कुल विराट कोहली जैसा चाहिए, मुझे वैसे करना है, वैसे बनना है, वो मेरी इंस्पिरेशन। तो बहुत बढ़िया कर रहे हैं ऑलरेडी, बहुत बढ़िया कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद कितनी बेहतरीन चीज़ है कि अभी भी फिक्रमंद है, अभी भी सोच रहे हैं, अभी भी जुड़ रहे हैं अपने मजहब से, अपने धर्म को नहीं भूल रहे। कभी भी किसी भी चीज़ को आप लोग, चाहे जितनी भी कामयाबी मिले, चाहे आपको जितनी भी रिस्पेक्ट मिल जाए, जितनी भी सक्सेस मिल जाए, जितनी भी फेम मिल जाए, मैं कहूँगी आप लोगों की बहुत खास बात यह है कि आप अपने धर्म को सबसे ऊपर रखते हो, आप अपने मजहब में बताई हुई चीज़ों को सबसे ऊपर रखते हो। उसके बाद आप किसी चीज़ को इम्पोर्टेंस दो तो दो, लेकिन कभी भी उससे पीछे नहीं होते, उससे नहीं छोड़ते। ये बहुत बड़ी चीज़ है, ये बहुत कमाल की बात है, और इसके लिए तो मैं कहूँगी क्लैपिंग बनती है। अच्छा, अनुष्का के हवाले से मैं कहूँगी बहुत सारी बातें मैंने सुनी थी कि अनुष्का बहुत ज़्यादा मतलब मगरूर हैं, सेट के ऊपर बहुत बदतमीजी करती हैं, अपनी अपनी जो स्टाफ है, अपने करीबी लोग जो हैं, हेयर डू करने वाले, उनके जो है मेकअप आर्टिस्ट हैं, उनसे बदतमीजी करना, उनसे ये करना वो करना। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कहीं सुनी बातों पर नहीं जाना चाहिए। अभी जिस तरीके से मैं देखती थी वो इतनी हम्बल हो रही है, इतने पोलाइट वे में वो बात कर रही थी गुरु जी से, जिस तरीके से वो फिक्रमंद हो रही थी, जिस तरीके से वो कह रही थी कि बस मैं तो जुड़ना चाहती हूँ, तो बस ऊपर वाले से जुड़ना चाहती हूँ, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जितने मुंह उतनी बात है, लेकिन मेरा दिल तो नहीं मानता कि ऐसा कुछ है। बहुत हम्बल है, बहुत ज़्यादा वेल नेचर की मालिक लगती है मुझे तो, और अभी वीडियो में देखकर तो मुझे बिल्कुल भी ऐसा एहसास नहीं हो रहा था। तो पता नहीं क्या है, ये रूमर्स होते हैं या फजूल की फेक न्यूज़ होती हैं जो इंसान का दिमाग ख़राब करती हैं। बहुत अच्छा लग रहा था मुझे ये देखकर इन दोनों का। अच्छा, इन दोनों का पहले भी आना हुआ है महाराज जी के पास, ये नेक्स्ट टाइम आए हैं। तो जैसे ही आए हैं वैसे ही मुझे वीडियो दिखी, तो मैंने बोला लाजमी इस पे रिएक्ट करना है, लाजमी सुननी है ये वीडियो, बहुत हेल्पफुल रहेगी, बहुत काम की वीडियो है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और बेशक मिला कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि आपको ज़िंदगी के किसी भी पड़ाव में आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, और आपके ऊपर जो आपके रहनुमा हैं तो आपको प्रॉपर गाइड करें उसके हवाले से। और बिल्कुल बेशक गुरु जी ने बहुत अच्छा उत्तर दिया, जवाब दिया कि जैसे मैं काम कर रहा हूँ, मैं अपनी अपने लिहाज से अपनी ड्यूटी निभा रहा हूँ, आप अपने लिहाज से अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, तो बस आप अपनी ड्यूटी को प्योर तरीके से, ऑनेस्टी के साथ, लॉयलिटी के साथ निभाइए। यही आपका कर्तव्य है, और इसका फल आपको आखिरत में मिल जाएगा, आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी नाम जब उन्होंने बताया कि वो बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप सफल होते हो तब तो पूरी दुनिया आपके लिए तालियां बजाती है, पूरी दुनिया आपकी खुशी में शामिल होती है। लेकिन जब आप असफल होते हो तो उस वक्त सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए, नहीं जाने देना चाहिए। उस वक्त आपने एक सब्र तहम्मुल के साथ, एक अक्लमंदी का मुजाहरा करते हुए, अपने इमोशंस को काबू में रखते हुए, उस वक्त आपको मुस्कुरा के निकलना है, उस वक्त आपको मजबूत बनाना है खुद को। उस वक्त आपको कोई कुछ ऐसा नहीं करना जज्बात में बहकर जो आगे चल के आपके लिए नुकसानदेह हो, या जिसकी पकड़ ऊपर वाले के नज़दीक हो जाए, ठीक है। तो इन चीज़ों पे बड़ा काम करने की ज़रूरत होती है। इंसान जितना भी मैच्योर हो जाए, जितना भी बड़ा हो जाए, जितने भी बड़े पद पर चला जाए, लेकिन कहीं ना कहीं इन मामलात में ऊंच नीच करके निकल जाता है, और फिर बाद में उसको अफसोस होता है। तो वो उन्होंने पहले ही उनको आगाह कर दिया कि देखिए बहुत बड़ी चीज़ होती है कि असफल जब आप होते हो उस वक्त आपने कैसे रिएक्ट करना है, उस वक्त आपने खुद को कैसे संभालना है। तो बहुत ही बढ़िया वीडियो थी, बहुत कुछ सीखने को मिला। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।